अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा अपनी एक्सरसाइज ये 1.4। ठीक है, 1.3 तक सारा हमने कर लिया और ये एक्सरसाइज 1.4 का टॉपिक होगा जो कि है अपना वेन डायग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेट के अंदर ये टॉपिक। अगर आगे मैथ्स पढ़ते हो या किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो जिसमें सेट आता हो, तो सेट को पढ़ने के लिए ये जो वेन डायग्राम है ना, और एंट्रेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो IIT JEE के बच्चे हैं या कोई और एंट्रेंस टेस्ट करना है, तो सबसे पहले थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या है वेन डायग्राम। कि किसी भी वैन, क्या है वैन? वैन एक बंदे का नाम है। ठीक है, ये है अपना इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वैन। जॉन वैन उसका नाम था और उसने इन डायाग्राम्स को यानी इन चित्रों की खोज की थी, इसलिए इसका नाम वैन डायग्राम पड़ गया। वैन डायग्राम में हम दो डायग्राम्स को यूज करेंगे बेसिकली, एक रेक्टेंगल यानी आयत और एक सर्कल। सेट्स हम पढ़ रहे हैं तो जो बड़े बड़े सेट होंगे उन्हें हम रेक्टेंगल से यूज करेंगे और उनके अंदर जो छोटे छोटे सेट्स होंगे उन्हें हम सर्कल से दिखाएंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि भैया ये आपका स्कूल है। ठीक है, ये आपका स्कूल है, तो इसको स्कूल तो सबसे बड़ा हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसमें तरह तरह की क्लासेज लग रही हैं, अलग अलग क्लास लग रही हैं। मान लो 4 ही क्लास है हमारे स्कूल में, तो ये हो गई अपनी 9th क्लास, ये हो गई अपनी 10th क्लास, ये हो गई अपनी 11th क्लास, ये हो गई अपनी 12th क्लास। समझ में आ रही मेरी बात? मान लो ये 9th है, ये 10th है, ये 11th है, ये 12th। कुल कहने का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े सेट्स हैं उन्हें रेक्टेंगल से, उसके जो छोटे छोटे सब सेट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उन्हें सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसके थ्रू हम बहुत चीजें पढ़ेंगे। अभी अलजेब्रा ऑफ सेट्स आएगा कि अलजेब्रा का मतलब, वैसे तो अलजेब्रा का मतलब होता है नंबरों में तो जमा घटा गुणा भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, लेकिन यहाँ अलजेब्रा का मतलब कुछ और भी होंगे ऑपरेशन, तो वो भी अभी हम सीखेंगे। सेट को भी जोड़ेंगे, उसको यूनियन बोल देंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, वो सब सीखेंगे, तो इससे वो आसान हो जाता है। जैसे इलिस्ट्रेशन यहाँ दे रखा है, इलिस्ट्रेशन मतलब क्या है कि एक तरीका बता रखा है कि यू दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो ये सेट आपका बना रखा है और इसके अंदर 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग यहाँ पे लिखी हुई है। देखो 1 2 3 4 5 सारा दे दिया। और ए उसमें एक सबसेट है यू का, ए सबसेट है यू का, और उसके अंदर ये 5 इवन नंबर है। उन 5 इवन नंबर को तो यहाँ दिखा दिया 2 4 6 8 और 10, और बाकियों को इसके बाहर लिख दिया। क्लियर हो गया? जैसे मैंने बताया कि भाई अब मैंने ये 9th को तो यहाँ दिखा दिया, 10th को यहाँ अलग दिखा दिया, 11th को अलग दिखा दिया और 12th को अलग दिखा दिया। एक तरीका तो ये है कि सारे सेट अलग अलग है। देखो एक इलिस्ट्रेशन मैं भी लेती हूँ कि मैंने एक सेट ले लिया यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए ले लिया मैंने 1 2 3 4 5, और बी ले लिया मैंने 3 4 6 और 7। अब इसको अगर मैंने डायग्राम से दिखाना हो तो मैं कैसे दिखाऊंगी? ये तो मेरा हो गया यूनिवर्सल सेट पूरा, 1 से 10 तक। कहाँ है, कैसे है, ये मायने नहीं रखता कि बिल्कुल ऑर्डर में 1 के बाद 2 ही लिखना है, 2 के बाद 3, ऐसा कुछ नहीं है। अब ए के अंदर ये 5 एलिमेंट्स हैं, तो मैंने ये एक सर्कल बना दिया और इसके अंदर 1 2 3 4 5 लिख दिया। और बी में 3 4 6 7 है, तो बी को मैं यहाँ अलग अगर बना दूं तो 3 4 6 7, एक यहाँ आ गया। अब मेरा लॉजिक पकड़ियो, एक यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 3 4 5 6 7, ये तो दोबारा आ गए हैं, दोबारा आगे। और 8 9 10 कहाँ रह गए? मान लो 8 9 10 कहीं बाहर पड़े हैं। अब इस सेट में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हाँ, ये 3 और 4 2 बार आ गए, यानी कि हमने कहीं गलती की है और हमने इसको रिप्रेजेंट करने में यहाँ पर गलती की है। और उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि इस सेट को बनाने में हमने यहाँ पे गलती की है। क्यों, क्या गलती की है? कि जो ये बी सेट है ना, इसके कुछ एलिमेंट्स ए के साथ मैच कर रहे हैं,
तो ये ए से अलग नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं ए और ये बीच में मिक्स होंगे। तो देखो अब मैं इसको दोबारा आपको बना के दिखाती हूँ कि ये अगर ए है तो बी कुछ ऐसे बनेगा। ये एक वही कहानी हो जाती है कि जैसे दो मकान है तो उनका कुछ पार्ट इकट्ठा है, दो भाइयों के खेत है तो उसमें कोई चीज बीच में, कोई पार्ट, कोई कुछ हिस्सा खेत का कुछ साझा है, ये बी हो गया। अब मैं कलर बदल लेती हूँ और ए के ऊपर एक बार दोबारा कलरिंग करती हूँ। ये आपका ए है और ए के एलिमेंट्स में लिखूंगी येलो कलर से 1 2 3 4 और 5। और बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 3, तो 3 तो ये दोबारा यहाँ आ चुका है 3 आ लिया, 4 आ लिया, यहाँ 6 और यहाँ 7। समझ में आई बात। अब ये जो आपका व्हाइट वाला सर्कल है ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ये येलो वाला सर्कल है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ये वाला हिस्सा है जिसमें ये 3 और 4 आ रहे हैं वो दोनों का इकट्ठा हिस्सा है। इसमें और इसमें फर्क है, यहाँ जो बच्चे 9th में पढ़ रहे हैं वो 10th में नहीं पढ़ रहे, इसलिए इन दोनों को अलग अलग बनाया है। लेकिन यहाँ पर दोनों में कुछ ना कुछ आपस में मैच कर रहा है, इसलिए इनको अलग अलग नहीं बनाया है। आया एग्जाम्पल समझ में। तीसरा एग्जाम्पल ये आपकी बुक में दे रखा है, ये भी देखते हैं अभी हम। अब इस इलिस्ट्रेशन को देखो, नंबर 2 को जो आपकी बुक में दे रखी है वही यू का मतलब 1 से 10 तक हो गया। अब ध्यान देना ए का मतलब हो गया 2 4 6 8 10 और बी का मतलब हो गया 4 6। अब बी का जो एलिमेंट 4 है वो ए में है, 6 भी ए में है, यानी बी पूरे का पूरा ए का सबसेट है। इसके अंदर जो ये एग्जाम्पल करा था उसमें बी के केवल 2 एलिमेंट्स ए से मैच कर रहे थे और इसके अंदर पूरे का पूरा बी ए के अंदर आ रहा है। इसको कैसे बनाएंगे, इसको मैं यहाँ आपको बना के दिखाती हूँ। ये अपनी इलिस्ट्रेशन 1.2 है, समझ जाइयो यहाँ पे। अब पहले ए बड़ा है 2 4 6 8 10, तो ये तेरा ए बनेगा यहाँ 2 4 6 8 10 और बी के अंदर 4 और 6 है तो बी इसका सबसेट है तो बी इसके अंदर आएगा। यहाँ 4 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 2 आ गया और यहाँ 8 आ गया और ये 10, ये ए आएगा। ठीक है, ए के अंदर ही ये अगर मैं इसको येलो कलर में कर दूं तो ये येलो कलर में बी इसके अंदर है। ठीक है, तो ये अलग अलग इलिस्ट्रेशन मैंने आपको दिखाने की, इलिस्ट्रेशन का मतलब कुछ उदाहरण मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि भैया 3 तरह से हमारा वेन डायग्राम बन रहा है। भाई एक वेन डायग्राम मैंने ये बताया जिसमें दोनों सारे अलग अलग है, एक ये बताया जिसमें दोनों में आपस में कुछ मिल रहा है, एक ये बताया कि एक सेट पूरे का पूरा दूसरे के अंदर ही आ गया। तो किस तरह से उनको हमने डायग्राम के वे में शो करना है ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अभी वेन डायग्राम को अभी हम और भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। पक्का। अभी केवल इतने हिस्से में अगर हम बात करते हैं इतने हिस्से की तो हमें यहाँ तक केवल इसकी इंट्रोडक्शन दी गई है। अब इसको जगह जगह हम आगे यूज करेंगे, हमारा नया टॉपिक आएगा ऑपरेशंस ऑन सेट। तो फिलहाल आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि बड़ा सेट यूनिवर्सल है जो रेक्टेंगल है और जो अंदर जो सर्कल है वो छोटे सेट है, वो उसके सबसेट्स हैं। 3 तरह के सबसेट्स हो सकते हैं, सारे के सारे अलग अलग हों, किसी में कुछ ना मैच करता हो। एक अब मान लो 3 सबसेट हो, मान लो ए का बी से कुछ मैच कर गया, बी का सी से कुछ मैच कर जाए और ए से भी, तो ऐसे बना देंगे। या बी का सी सी से मैच करे तो ऐसे बना देंगे, या बी के अंदर सी हो तो बी के अंदर सी ला देंगे, ए के अंदर सी हो तो ए के अंदर, वो पढ़ेंगे देखेंगे उसके हिसाब से बनाएंगे। तो ये 3 तरह की इल्यूस्ट्रेशन आपको बताई है। अब हमारा अगला टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। मैथ्स में ऑपरेशन 4 होते थे जो आप छोटी क्लास में पढ़ते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। कुछ कुछ इसी तरह के ऑपरेशंस हम सेट पे पढ़ेंगे जिसमें माइनस तो आएगा, प्लस भी आएगा, लेकिन वो किस रूप में आएगा वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ये दोनों चीजें नहीं आएंगी तो वो देखेंगे वो सेट के ऑपरेशन है किस तरह हम उन्हें करेंगे। तो ऑपरेशंस ऑन सेट में बेसिकली 3 चीजें आएंगी। पहला है यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, ये शब्द नए लगेंगे लेकिन बहुत ही आसान है।
और तीसरा है डिफरेंस। डिफरेंस तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाई आएगा। ये 3 बेसिक ऑपरेशन है जो हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। तो अभी मैं सबसे पहले शुरू करने जा रही हूँ यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन वर्ड हमने पहले से पढ़ रखा है। यूनियन बोले तो नहीं तो पढ़ा होगा यूनियन इंग्लिश में। यूनियन बोले तो एकता, इकट्ठा, मिलाप, मिलना। दो चीजों की यूनियन हो गई तो दो चीजें मिल गई, है ना। हम भाई कई दिनों के बाद यूनियन हुई है। यूनियन होती भी है, कोई कहते हैं मजदूरों की यूनियन है, कोई कहता है कि कर्मचारियों की यूनियन है, कोई किसानों की यूनियन है, यानी वो सारे वहां इकट्ठे होते हैं। तो यूनियन का मतलब एक तरह से एक हो जाना, इकट्ठा हो जाना। तो पहले इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ज्यादा पूरी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। एक तो जब हम कोई भी वो पढ़ते हैं ऑपरेशन वगैरह तो उसका कोई साइन भी होता है। तो यूनियन का जो साइन है वो यू होता है। ठीक है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेंगे। मान लो ए कोई सेट है जिसके अंदर ये 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। और बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7 8। ए में भी 5 है और बी में भी 5 है। यूनियन का मतलब क्या, देखो मेरी एक बात ध्यान कर लियो कि जैसे छोटी क्लास में तुम जमा घटा सीखते थे, प्लस माइनस सीखते थे, तो एक एक्स होता था एक वाई होता था, दोनों को प्लस करते थे तो एक्स प्लस वाई लिखते थे। अब एक सेट तुम्हारा ए है ना, और एक सेट तुम्हारा बी है, तो दोनों की जब यूनियन करोगे तो ए यूनियन बी हम किस तरह लिखेंगे। तो हम पहले ए लिखेंगे, यूनियन का निशान लगाएंगे और उसके बाद बी लिखेंगे कि सेट ए में सेट बी की यूनियन कर रहे हैं। और उसके बाद आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। कई बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं कि एक ही जगह इसके एलिमेंट्स पूरा का पूरा सेट लिख दिया कि 1 2 3 4 5। भाई इस ए की जगह ये सेट लिख दिया। अब यूनियन लगा के बी की जगह बी का सेट लिख देंगे कि भाई इन दोनों की यूनियन करनी है। ऐसे भी लिख देते हैं। समझ में आ रही मेरी बात। भाई जैसे जैसे मैं कह दूं कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है, तो भैया x प्लस वाई निकाल दो। तो पहले तुम x प्लस वाई लिखोगे, फिर इक्वल टू लगाओगे, फिर x की जगह 4 लिखोगे, y की जगह 5 लिखोगे और फिर आंसर करोगे। करते थे कि नहीं करते थे? ऐसे करते थे। पक्का? पक्का है ना। तो अब ऐसे ही जब तुमने ए यूनियन बी करना है तो ए की जगह सेट लिखा, यूनियन का निशान लगाया और बी की जगह बी वाला सेट लिख दिया। अब यूनियन का क्या मतलब है कि इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के एक नया सेट बनाना है जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएं और बी के भी। दोनों को मिला देना है, दोनों की यूनियन कर देनी है, दोनों में जितने एलिमेंट्स है सबको इकट्ठा कर देना है। इसको तू ऐसे भी ले सकती है कि ये हमारे स्कूल में कंपटीशन हो रहा है, ये हमारे डांस के बच्चे हैं और ये हमारे सिंगिंग के, और इनका इकट्ठा ग्रुप बनाना है, तो इन बच्चों को इकट्ठा करना है। इकट्ठा करना है, एक बच्चा दोबारा थोड़ी लिखा जाएगा। अब बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। 1 2 बोलो 3, हाँ 5 6 7 और 8। वेरी गुड। एलिमेंट्स तो ए में कितने थे भाई? ए के अंदर थे 5 एलिमेंट्स, बी के अंदर भी थे 5 एलिमेंट्स, लेकिन यूनियन के अंदर तो 8 ही एलिमेंट्स आए हैं। 2 एलिमेंट्स कहाँ गायब हो गए? हाँ, जो ये 4 और 5 हैं ये रिपीट हो रहे थे, तो ये 2 एलिमेंट्स यहाँ कम हो गए, इसलिए यहाँ पर 8 एलिमेंट्स आएंगे। तो यूनियन का ऑपरेशन का मतलब, यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब है कि दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को मिला के जो नया सेट बनता है वो उन दोनों की यूनियन कहलाती है। और ये जो फॉर्म है ये आपकी सेट वो रोस्टर फॉर्म कहलाती है। अभी इसकी एक सेट बिल्डर फॉर्म और आएगी। ठीक है, पहले तो मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ये आपकी है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये आपकी है रोस्टर फॉर्म। और अब मैं लिखने जा रही हूँ इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। ध्यान से समझना, ए यूनियन बी, ये है ए यूनियन बी। इस ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो एलिमेंट्स या तो तुझे ए में मिल जाएंगे या तुझे बी में। जो बी में नहीं है
तो जो बी में नहीं है तो वो ए में मिलेंगे, जो ए में नहीं है तो वो बी में मिल जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इसमें वो एक्स आएंगे कि एक्स या तो ए को बिलोंग करेगा या एक्स किसको बिलोंग करेगा, बी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, या वर्ड लगता है भैया तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो कहाँ मिलेंगे, या तो ए के अंदर मिलेंगे या बी के अंदर। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है और ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। यूनियन का मतलब दो सेट्स के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना। और इसका बहुत जल्दी से मैं एग्जांपल लूंगी फटाफट से। ये है एग्जांपल नंबर 12, बहुत ही आसान है। ए है 2 4 6 8, बी है 6 8 10 12 है। ए है 2 4 6 8 और बी है 6 8 10 12। ये कह रहा है फाइंड ए यूनियन बी। हम सेट वेट कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा यूनियन लिख देंगे। क्या आएगा ए यूनियन बी में, 2 4 6 8 10 और 12। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आ जाओ 13 पे। ए है ए ई आई ओ यू, बी है ए आई यू। शो करो कि ए और बी की यूनियन ए है। भाई ए का मतलब इसमें खास, इसमें ना छोटी छोटी बातें होती है, न्यूमेरिकल करने तो बहुत आसान है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब हम रिजल्ट सीख जाते हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आसान होते हैं, लेकिन जब टेस्ट वेस्ट में आता है ना तो वो थोड़ा सा अलग लेवल पे आता है, तो उसके लिए हमें बेस समझना जरूरी है। ये कह रहा है कि शो करो कि जब ए और बी की यूनियन करोगे तो ए आएगा। मैं इसको डायग्राम से भी समझाऊंगी अभी तेरे को। कर यूनियन, ए और बी की यूनियन कर, क्या क्या आएगा, ए ई आई ओ यू। वही पांचों एलिमेंट्स आ गए जो ए के अंदर थे, तो वो ए के इक्वल आ गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये इसके एलिमेंट्स कहाँ चले गए, ये पहले से ही ए में आए हुए हैं। इसका मतलब है कि बी जो है वो पहले से ए का सबसेट है। अगर ये ए है, मेरी बात सुन, अगर ये ए है तो बी यहाँ पहले से है। ये ए है, ये आई है, ये यू है और ये ई है और ये ओ है, ये ए है, ये बी है। अब इन्हीं एलिमेंट्स को जब आपस में इकट्ठा करोगे यही पांचों फिर बन जाएंगे। मेरी बात को सुनना भाई, यही पांचों फिर बन जाएंगे तो जो बड़े वाला सेट है वो यूनियन बन जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर बी ए का सबसेट है तो जो यूनियन बनती है वो बड़े वाला सेट बनता है। सबसेट और सुपरसेट की यूनियन सुपरसेट होता है। भाई छोटे और बड़े को मिलाओगे तो बड़ा बन जाएगा ना। भाई इसके सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी इसके अंदर आ चुके हैं। भाई ए यहाँ था, यहाँ भी था, ई यहाँ है तो यहाँ भी है, और यू यहाँ है तो यहाँ भी है। इन एलिमेंट्स को दोबारा थोड़ी काउंट करेंगे। बी तो पहले से ही ए का भाग है, बी ए का ऑलरेडी सबसेट है, इसलिए उनकी यूनियन ए के इक्वल आ गई। तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये मैंने एक्स्ट्रा समझाया है। क्वेश्चन तो आपका यहीं पे एंड हो गया, ये पार्ट मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाया है। इन रिजल्ट्स को आप ना स्टार करके रख रही हूँ मैं, इनको नोट कर लिया करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो जो सुपर सेट है वो यूनियन में आता है। जल्दी से 14th एग्जाम्पल और देखेंगे। एक्स है राम गीता अकबर विद द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। एक्स सेट वाले बच्चे हॉकी में हैं। वाई गीता डेविड अशोक विद द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन द स्कूल फुटबॉल टीम। फाइंड एक्स यूनियन वाई एंड इंटरप्रेट द सेट। कर दोगे इसको तो आसान है। 14th क्वेश्चन है एक्स यूनियन वाई में क्या क्या आ जाएगा। मैं इनकी एब्रीविएशन लिख देती हूँ। राम आएगा, गीता आएगी, अकबर आएगा। गीता तो यहाँ रिपीट हो चुकी है दोनों गेम्स में, तो एक ही बार लेंगे। डेविड आएगा और अशोक को मैं ए एस एच ओ के से बन गया ये। अब इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट का मतलब इसको थोड़ा सा समझाना है कि ये किन का सेट है। तो ये उन बच्चों का सेट है 11th का जो या तो हॉकी खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये यहाँ पहले से लिखा हुआ है कि दीज आर द स्टूडेंट्स हु आर आइदर इन हॉकी टीम और इन फुटबॉल टीम और बोथ। गीता जो है, गीता जो है वो हॉकी भी खेल रही है, फुटबॉल भी खेल रही है। तो आप इसको इंटरप्रेट करने का मतलब है उसको थोड़ा विस्तार से बताओ। एक्स यूनियन वाई इज द सेट ऑफ
students of class 11th who play hockey or football or both। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब यूनियन को मैं एक बार वेन डायग्राम से और आपको समझा देती हूँ। आज के वीडियो में केवल आज हम केवल यूनियन यूनियन समझेंगे, क्योंकि जल्दी नहीं करना चाह रही, मैं आपको पूरा डिटेल में डायग्राम से समझाना चाह रही हूँ। मैं 2 डायग्राम से समझाऊंगी तेरे को कि अगर मैंने ए ले लिया 1 2 और 3 और बी ले लिया मैंने 4 और 5, तो जो मेरा ए यूनियन बी है वो क्या बनेगा बताओ। 1 2 3 4 5 दोनों सेट बिल्कुल अलग अलग है, अलग अलग है। अब इनको अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो ये तो मेरा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया, ये ए हो गया और ये बी। इसमें 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है। अब यूनियन जैसे छोटी क्लास में बच्चे करते थे ना, शेड करते थे, हमें यूनियन को शेड करके दिखाना है। तो यूनियन में सारे तो ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, सारे तो ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। थोड़ा सा इसमें हम मैं चाह रही हूँ रंग भर दें, ये और ये ग्रीन हो गया ना, ग्रीन पे दिखता नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो मैं लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ इसमें और भी अच्छे से दिखेगा आपको कि ये वाला सेट और भैया ये वाला सेट, इन दोनों को मिला दे तो ये यूनियन है। दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। लेकिन अगर मैं एक सेट ले लूं x 1 2 3 ही ले लो और y ले लूं मैं 3 4 और 5, इनकी यूनियन करेगी तो क्या आएगा? वही आ रहा है 1 2 3, दोनों में सेम सा ही आ रहा है, लेकिन एक चीज अलग है। वो क्या दिख रही है तेरे को? दिख रही है 3 2 टाइम्स आ रहा है, दोनों में आ रहा है 3। तो ये तो x हो जाएगा और ये अपना y हो जाएगा, थोड़ा नीचे आ गया ये, कोई दिक्कत नहीं, ये x और ये y। ये जो एलिमेंट है ना बीच में जो मैच कर रहा है वो यहाँ पे 3 बैठा हुआ है जो दोनों में है, ठीक है, 3 4 और 5। ये तो ये सेट है 3 4 और 5 और इसमें तेरा आ रहा है 1 2 और 3। अब इनकी यूनियन का मतलब पूरा ये वाला सेट भी पूरा लेना है और ये वाला सेट भी पूरा लेना है। ये जितने एरिया में ए यूनियन बी नहीं है भाई, ये सॉरी क्या नाम है इसका, एक्स यूनियन वाई था और मैंने क्या ले दिया, ए यूनियन बी, एक्स यूनियन वाई। दोनों ही यूनियन को दिखा रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है कि इसके अंदर जो एलिमेंट थे वो अलग अलग थे, पूरा सेट, सॉरी एलिमेंट्स भी अलग अलग थे, सेट भी अलग अलग थे, तो दोनों को डार्क करना पड़ा। इसमें भी मैंने करा तो दोनों को डार्क, लेकिन जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये दोनों का कॉमन पार्ट, इसको और बड़ा करके दिखाऊं या क्लियर हो रही है ये बात? पक्का है? ये देखो भाई, ये देखो अच्छे से, तो जो ये वाला पार्ट है ये दोनों का कॉमन है, दोनों के हिस्से में 3 आ रहा है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हमने यहाँ लाइन किए हैं वो इनकी यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसका रोस्टर फॉर्म बता दी मैंने, सेट बिल्डर फॉर्म बता दी। डायग्राम यूनियन का 2 ही तरह का बनता है, दोनों के दोनों मैंने आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए हैं। और जल्दी से अब मैं यूनियन की 2-3 प्रॉपर्टीज और हैं जो सिर्फ समझनी है, याद करने की किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो सिंपल अगर एनसीईआरटी का पेपर देना है तो उसमें तो कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स बस सिर्फ इसलिए बताती हूँ मैं कि कोई बच्चा आगे किसी कंपटीशन की तैयारी करे तो आपको दिक्कत ना हो। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल होते हैं, जिसे हम कम्यूटेटिविटी बोलते हैं। यहाँ से पढ़ लियो, यानी आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए की बी से यूनियन करो या बी की ए से। दूसरी प्रॉपर्टी 3 सेट्स पे है, मान लो ए और बी की यूनियन करके सी से कर दो, या पहले बी और सी की यूनियन करके ए से कर दो तो भी इक्वल है। इसे एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, 7वीं से आ जाते हैं हमारी बुक्स में। तीसरा है ए यूनियन फाई ए होता है, किसी सेट की एम्प्टी सेट से यूनियन। भाई ए का मतलब है, देख ए का मतलब है 1 और 2, फाई का मतलब है खाली। जब ए और फाई की यूनियन करोगे तो 1 और 2 ही तो बचेगा, ए ही आ जाएगा। फाई के पास तो कुछ है ही नहीं बेचारे को देने के लिए, ए यूनियन फाई ए हो जाएगा।
और दो और प्रॉपर्टीज हैं, ए यूनियन ए आ जाएगा, खुद की खुद से यूनियन, ए के अंदर 1 2 है, ए के अंदर 1 2 है, दोनों को मिलाओगे तो ए ही तो रह जाएगा बेचारा, ए और ए दो ए नहीं बनेगा, अलजेब्रा में तो ए प्लस ए दो ए हो जाता है, लेकिन यहाँ ए और ए मिलके ए ही बनेगा। क्लियर है। और लास्ट है यूनियन, यूनिवर्सल, सॉरी यूनिवर्सल को मैं थोड़ा गड्ढा करके लिख देती हूँ, यूनिवर्सल यूनियन ए। तो यूनिवर्सल का मतलब, अब देखो स्कूल है, यूनिवर्सल का मतलब ये तो अपना स्कूल है, ये तो अपना स्कूल है, और ये अपनी मान लो 10th क्लास है, इन दोनों को मिलाओगे तो पूरे का पूरा स्कूल आ जाएगा। यूनियन का मतलब सारे बच्चे लेने हैं, 10वीं के भी लेने हैं और स्कूल के भी, तो सारे बच्चे आगे, तो ये यू के बराबर। तो ये पूरा अपना यूनियन का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने समझाया है, इसको देखना है, कोई दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना है। और अगर तुम इसके क्वेश्चन ट्राई करना चाहो और बच्चे भी करना चाहे तो 4 क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज के इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 चारों के चारों यूनियन पर बेस्ड है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।